सबसे पहले हम दरूद पाक पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वफ़ी मौज़िल आख़र ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात सामीन, आज का ये प्रोग्राम सीरत के मौजू पर है। बहुत मुबारक महफिल, कामयाब मजलिस है। मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं जनाब अमीर खुसरू साहब और नौजवान कायद मुंतज़मीन में से जनाब इस्लाम साहब और सूफिये ज़मा मौलाना महताब साहब और नमूने असलाफ हज़रत मौलाना फैज़ुद्दीन साहब और मस्जिद के इमाम साहब और निज़ामत फरमा रहे हैं हाफिज अंजार साहब और खूबसूरत चेहरा उर्फ डॉक्टर सऊद साहब और ऐसे ही मौलाना शमीम साहब और हाफिज व कारी इमरान साहब, जनाब डॉक्टर कैसर साहब और समाज के हर दुख सुख में शरीक रहने वाले हसनैन साहब और वो तमाम रुफ़क़ा जो इस महफिल को सजाने के लिए अपने समय का वक्त का दान दिया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनके इन मेहनतों को कबूल करे और ऐसे महफिलों से जो हमें मैसेज मिले, जो हमें सबक मिले, जिन नसीहतों को हम समझ पाए, मौला से दुआ है कि हमें 100% अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात सामीन, और स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, दानिशवरान कौम व मिल्लत, हम और आप हमेशा सुनते हैं अकाबिरीन से, उलमाए किराम से, विद्वानों से, गुरुओं से, पंडितों से और समाज के दुख सुख में शरीक रहने वालों की जुबानी हम और आप सुनते हैं कि इस कायनात में तकरीबन 18,000 जीव हैं।
हैवान हैं, 18,000 मखलूकात हैं, जिनमें से सबसे महान, सुपर पावर और सबसे ज्यादा बंधन वाले, यानी कायदा कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले, वो हम और आप हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आप समझें कि हमारा अगर कोई स्कूल होता है या हम कोई कोचिंग सेंटर खोलते हैं या हम कोई संस्था कायम करते हैं, तो उस कोचिंग सेंटर को या स्कूल को चलाने के लिए हमारा बनाया हुआ एक सिस्टम होता है, एक उसूल और ज़ाब्ता होता है। उस उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक हर टीचर को भी, हर उस्ताद को भी और हर शागिर्द को भी, हर स्टूडेंट को भी उन सिस्टमों को फॉलो करना होता है, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना होता है। ये इतना बड़ा संसार, ये इतनी बड़ी जमीन, इस जमीन के एक ही क्यारी में हम देखते हैं कि मिर्ची का पौधा भी उगता है, टमाटर भी उगता है, इसी के अंदर अनाज भी उगता है, उसी क्यारी में अगर आम का पेड़ हो तो आम भी फलता है, उसी क्यारी में, उसी खेत में अगर अमरूद हो तो अमरूद भी फलता है, और जितने भी फ्रूट्स हैं, फल है, खेतियां हैं, उसी क्यारी में, उसी खेत में वो भी पैदा होता है। लेकिन हर एक का मजा अलग, हर एक का रंग अलग, हर एक के अंदर चाशनी अलग। आखिर ये किसने इन सारी खूबियों के साथ जमीन को हमवार किया? जब इन चीजों पर हम गौर करते हैं, सोचते हैं, तो हमारा फिक्र फौरन परमात्मा की तरफ जाता है, जिसको वेद व्यास जी ने कहा, अहमेव सौयमिदं बदामि ज्येष्ठं देवोभिरुथुमानु शिवियं कायमिदत्मकरं कुर्वमिद्दवतं बर्हमानं तमुर्षितं सुमिधाम्। कि मैं इतनी नियामतें दी आपको, इस संसार पर तरह तरह की नियामतों से सारी जमीन को हमने भर दी, लेकिन अपने परमात्मा को भूलकर, अपने ईश्वर को भूलकर, अपने बनाए हुए माबूद को भूलकर, जिसने सारे संसार को सजाया, जिसने चांद बनाया, चांद बनाए, सूरज बनाए, जिसने जमीन बिछाए, आसमान बगैर पिलर के खड़ा कर दिया, उसको हम आप भूल गए। तो वेद व्यास जी के माध्यम से अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अहमेव सोयमिदं बदामि ज्येष्ठं देवोभिरुथुमानो शिवियं कामिदत्मकरं कुर्वमिदं बर्हमानं तमुर्षितं सुमिधाम्। कि जब जब इस धरती पर बिगाड़ होता है, जब जब इस धरती पर रहने वाले फसाद करते हैं, जब जब इस धरती पर जीने वाले इंसान अपने परमात्मा को भूल जाता है, तो वो ईश्वर इंसानों में से जो महान होते हैं, सबसे महान होते हैं, उनको चुनते हैं और अपना मैसेज उनके माध्यम से इस संसार में भेजते हैं। इस वेद व्यास जी के हवाले से, यजुर्वेद के हवाले से एक बात और समझ में आती है कि ईश्वर खुद अवतरित नहीं होते हैं, यानी अल्लाह ईश्वर किसी और का रूप धारण करके, कोई और शक्ल बदल कर ये इस धरती पर अवतरित नहीं होते हैं। ये हम और आप नहीं कहते हैं, वेद व्यास जी के माध्यम से वेद ने कहा, यजुर्वेद ने कहा
कि जब जब इस धरती पर बिगाड़ होता है वो परमात्मा खुदा दर्द नहीं होता है, बल्कि अपना में से जो इंसानों में महान होते हैं, अक्ल वाला होता है, बुद्धि वाला होता है, जो सोच फिक्र में सबसे आला होता है, उनके माध्यम से, उनके जरिए अपना मैसेज, अपना पैगाम इस संसार में भेजते हैं। उसको ऐसा समझे कि अगर ईश्वर राक्षस को मारने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए इस धरती पर अवतरित होते, तो हम और आप सोचें कि वो अवतरित बरियाडांगी में होंगे या बारसे में होंगे। अगर ईश्वर रूप धारण करके बरियाडांगी में अवतरित हुए तो बारसे में ईश्वर के निगरानी से बाहर। अगर वह हिंदुस्तान में अवतरित हो रहे हैं तो अमेरिका उनकी निगाहों से, उनकी हिफाजत से, रक्षा से बाहर। तो फिर वहां कौन ईश्वर रक्षा कर रहा है? अगर कोई ईश्वर रूप धारण करके राम की शक्ल में, या जिनकी जो नजरियात है, जो फिक्र है, जो सोच है, जो फलसफा है, मान लीजिए अगर ईश्वर राम की शक्ल में अवतरित होकर हिंदुस्तान में आ जाए, अयोध्या में आ जाए, तो फिर दिल्ली में कौन ईश्वर होगा? गुजरात में कौन ईश्वर होगा? इस हिसाब से ये धरती ईश्वर की निगरानी से बाहर हो जाए, जिसको वेद व्यास जी ने कहा, अहमेव सूयमिदं वदामि जुष्टं देवोभिरुथमानुष्य बीजं कामितत्मक्रम कुरु निमित्तं बर्हमानं तमुस्तं सुमिधा। इससे बात भी क्लियर हो जाती है कि ईश्वर कोई रूप धारण नहीं करते हैं, तो फिर हमारी आत्मा यानी हमारे दिल में बात पैदा होती है, जब वो रूप धारण नहीं करते हैं तो हम उसका कैसे स्मरण करें, हम उसकी कैसी इबादत करें, हम उनको कैसे पूजें, हम कैसे जाने कि वो केवल एक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, उस ईश्वर ने हमें जो गाइड बुक दिया है उसमें कहा, न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महदशः, कि उस ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, उस परमात्मा का कोई इमेज नहीं है, बल्कि उनके नाम का जप करना सबसे महान यश है, यानी सबसे बड़ी इबादत है। उनके नाम का जप करना, उनके नाम का विरद करना सबसे बड़ी इबादत है। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महदशः। मेरे प्यारे भाइयों, आज जो हिंदुस्तान के कल्चर है, हिंदुस्तान की सोसाइटी है, हमारे भाई हैं, वो एक को छोड़कर अनेक को पूजते हैं, एक को छोड़कर हजारों को पूजते हैं, अपनी मट्टियों से देवी देवता को बनाकर उनसे मुराद चाहते हैं। उनको मजहब के नाम पर करप्शन के अंदर रखा गया है, अंधेरे में रखा गया है, उनको वेद पढ़ने नहीं दिया जाता, धार्मिक किताबों का पाठ करने नहीं दिया जाता, उन तक सही संदेश नहीं पहुंचता। शायद आप हजरात के इल्म में होगा, एक यात्री मंत्र है, यह ऐसा ही है कि जब तक इसका पाठ नहीं करे कोई हिंदू हिंदू नहीं हो सकता है। इसकी स्थिति और पोजीशन ऐसी ही है जैसे हम कहते हैं कि बगैर कलीमा पढ़ के कोई मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन मजहब के नाम पर इतना बड़ा करप्शन है, इतना बड़ा जुल्म है, इतनी बड़ी ज्यादती है कि गायत्री मंत्र का पाठ 100 में से 95% लोग, 100 में से 95 लोग पढ़ना नहीं जानते हैं। अगर 5% जान भी ले तो
उसका माना नहीं जानते हैं, मतलब नहीं जानते। वह ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः ये शब्द है कि जिसका डिक्शनरी में भी माना नहीं है। यानी इसको समझने के लिए जैसे कुरान शरीफ में हुरूफ़े मुक़त्ताआत हैं, इन शब्दों की स्थिति और इन शब्दों की पोजीशन हुरूफ़े मुक़त्ताआत जैसी है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, वो शक्ति जो हमेशा से है, जो हमेशा से रहेगा, जो सारे संसार को जिलाता है, जो सारे संसार को खिलाता है, वही पूज्य के लायक है, वही उपासना के लायक है, वही इबादत के लायक है। ये ज्ञात्री मंत्र का मैसेज है कि सारे संसार को खिलाने वाला, सारी जमीन के मखलूक को पालने वाला, सारी कायनात के लोगों को पैदा करने वाला वही इबादत के लायक है, पूज्य के लायक है, उपासना के लायक है। हमने अब तक कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी है। ये वेद का मैसेज है, जिसको आदिकरण कहा जाता है, जिसको सारे ग्रंथों में सबसे ज्यादा और सबसे पुरानी किताब मानी जाती है, और आज उसके अंदर ये मैसेज मौजूद है। लेकिन इन बेचारों को ये किताब पढ़ाई नहीं जाती है। संस्कृत आज हिंदुस्तान से नायाब की शक्ल अख्तियार कर लिया है। न कोई पढ़ना जानता है, न कोई पढ़ना चाहता है, न कोई पढ़ाना जानता है, न कोई पढ़ाने के लिए कोशिश करता है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान की अक्सरियत आबादी अपने हिंदुस्तान के कल्चर से महरूम, हिंदुस्तान की सोसाइटी जिस आधार पर होनी चाहिए, जिन खूबियों के अंदर ये पढ़ना चाहिए, उन खूबियों से महरूम। मैं आपको एक वाक्य बताता चलूं, मशहूर वाकया है। राम अपने वक्त के बहुत नेक और सालेह इंसान थे। वो कोई ईश्वर, कोई भगवान नहीं थे। उसका बाप का नाम राजा दशरथ, बाप का नाम राजा दशरथ, और राजा दशरथ की 3 बीवी। आज कहते हैं ना मुसलमान कई की शादियां कर लेते हैं। जो लोग ऐसी बात करते हैं, उन्हें हिंदुस्तान के कल्चर का और हिंदुस्तान की तहजीब का गहराई के साथ मुताला करना चाहिए कि हिंदुस्तान की तहजीब इस हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कैसे बनाया था। राम के बाप राजा दशरथ की 3 शादी आज भी वाल्मीकि रामायण में मौजूद। तो मैं कह रहा था कि राम जब हुकूमत संभालने के लायक हुआ, राजा दशरथ के जानशी बनने के लायक हुआ, तो राजा दशरथ की छोटी बीवी राम की सौतेली मां अपने शौहर से, पति से, राजा दशरथ से अहद लेती है, और वो अहद खामोश रखती है कि मैं बाद में बताऊंगी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वो ले लूंगी। जब राम को बादशाह बनाने के लिए तैयारी चल रही थी, तो राम की मां यानी सौतेली मां ने कही कि राजा को वनवास जंगल भेज दीजिए, और तख्त में जो बैठेंगे वो उनके छोटे भाई बैठेंगे, राजा उनको बनाना है। चुनांचे राम जंगल चले गए। कहा जाता है राम और राम की बीवी सीता, और ये भी कहा जाता है कि उनके साथ गिद्ध भी मौजूद थे। लेकिन राम के भाई लक्ष्मण और सीता ये तीनों जंगल चले जाते हैं। और आज से हजारों साल या लाखों साल पुरानी इतिहास, पुरानी तारीख, हिंदुस्तान इतना तरक्की नहीं किया था। जंगल में अगर कोई जाएगा तो कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाया होगा, कोई तिरपाल लगा करके वक्त
हनुमान के जरिए जब पता हुआ और गिद्ध के जरिए पता हुआ तो श्रीलंका से जब सीता को हिंदुस्तान ले आए तो लक्ष्मण माला पहनाने के लिए आगे बढ़ा। जब करीब गया तो वहां देख रहा है कि सोफे में कुर्सी पर कई स्त्रियां बैठी हुई हैं। लक्ष्मण उल्टे पांव वापस आ जाते हैं। भाई को कहते भाई हम कैसे पहचाने, या तो कई स्त्रियां हैं, मेरी भाभी कौन सी है। माला पहनाने से वापस आ गया। मेरे भाई और हिंदुस्तानी भाइयों, यहां से मेरा सवाल है, ये हिंदुस्तान की कौन सी तहजीब थी, कैसा कल्चर था, देवर भाभी को नहीं पहचान पाया, देवर भाभी को नहीं पहचान पाया। आज हमारे कल्चर में क्या हो गया है, आज उनकी बीवी उनके साथ भाग रही है। आज हम अपनी बीवी को, अपनी बच्चियों को नंगे कपड़े पहनाकर बाजारों की जीनत बनाते हैं। हाल यह है, हिंदुस्तान का कोई शहर, कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई सूबा, कोई नेता का घर हो, कोई एमएलए का घर हो, कोई संस्था हो, कोई सेंटर हो, रेप से महफूज नहीं रहता, महफूज नहीं हो पाता। हर एक समाज के मुख्य लोगों को सरजोर कर बैठने की जरूरत है कि हमारा समाज, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी कहां खुदकुशी कर रही है, हमारी सोसाइटी कहां तबाह हो रही है। जिसको हम घर की देवी कहते हैं, जिसको हम घर की रानी कहते हैं, जिसको हम समाज की रानी कहते हैं, जिसको हम समाज में सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं, आज उनकी इज्जत के साथ हर इंसान, हर मुर्दा ज़मीर उससे खिलवाड़ करने की कोशिश करती है, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी डिफरेंस के कि औरत मुस्लिम की है कि हिंदू की है, ये सिख की है कि ये ईसाई की है। बस ये हमारे समाज की इज्जतदार है। हर चलती हुई औरत को देखो, ये हम समझे कि ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है। अगर हमारा और आपका ऐसा मिजाज बन जाता है, ऐसा समाज में माहौल बना पाते हैं, तो हर एक की बीवी, बहन और बच्ची इज्जत के साथ जिंदगी गुजारेगी और समाज का आइडियल बनेगा, मॉडल बनेगा। जो आज 1000 साल पहले जो हिंदुस्तान की तारीख थी, हम उसको फिर लौटा सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त हो सकता है जब हम अकलियत और अक्सरियत में न बटे, हिंदू मुस्लिम की दीवार काम न करे, जब तक हम भाई भाई में खून के प्यासे न रहे, बल्कि हम एक दूसरे के लिए खून का दान करने वाला आगे बढ़े, अपने जिस्म के हिस्से को दान करने वाला बने, तो फिर हमारा समाज आइडियल वाला समाज बनेगा, मॉडल वाला समाज बनेगा। हर एक के लिए एक आइडियल बनाने का माहौल मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इंसान की आत्मा के अंदर एक जमीन होती है, ये आवाज देती है कि इंसान चाहे किसी धरती का हो, चाहे वह हिंदुस्तान का हो या किसी कोने का हो, जब उसके बदन को काटेंगे तो लाल खून निकलेगा। दुनिया के किसी कोने का इंसान हो, जब उन्हें प्यास लगती है, पीने की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, तो मुंह का इस्तेमाल करता है, नाक का इस्तेमाल सूंघने के लिए करता है। मुंह के अलावा खाने की कोई शक्ल नहीं है नॉर्मल हालत में। और दूसरी और लोग चाहे किसी धरती में रहने वाला हो, सबका खाने का तरीका एक, पीने का तरीका एक, सुनने का तरीका एक, सूंघने का तरीका एक, छूने का तरीका एक। तो मेरे प्यारे भाइयों, फिर ये उपासना यानी इबादत का और पूजा करने का तरीका कैसे अलग हो गया? लड़का है, ये समझने की चीज है। जब हम इन बातों को समझ लेंगे, अगर हम इन बातों को समझ लेंगे, तो फिर हमारे दिल में परमात्मा का डर होगा,
ईश्वर का खौफ होगा, अपने बनाए हुए की हर वक्त खशियत होगी, डर होगा, तो कोई पाप करने से पहले हम सोचेंगे कि पाप तो नहीं हो रहा है। और एक बात ये भी ज़हन में रखें, जो हमारे भाई जो सनातनी भाई हैं, जो अपने आप को वो हिंदू कहते हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, आप सनातनी हैं, आप शाश्वत धर्म के मानने वाले हैं, वो अलग बात है, ये लैंग्वेज का फर्क है। आप एक चीज याद रखें कि ये जो हमें पढ़ाया गया, समझाया गया, करे जान दो इस जन्म में जोन से भी पाप हो जाए, जोन से भी गुनाह हो जाए, जोन से भी गलती हो जाए, अगले जन्म में हम सुधार लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ये कान खोल कर सुन ले, अगर कोई ऐसा फलसफा पढ़ाता है, वो मजहब के नाम पर भी करप्शन है, धर्म के नाम पर डकैती है, धर्म के नाम पर वो जुल्म है, लोगों को गुमराह कर रहा है, नरक का रास्ता बना रहा है, लोगों को स्वर्ग से हटा रहा है। इसलिए आज दुनिया बनने के करोड़ों साल, लाखों साल, जैसे कि इतिहास बताता है, तारीख बताती है, हमारे बहुत से हम लोग हैं जी, हम मौजूद हैं, बहुत से वो लोग हैं जो हमारे दादा इस वक्त मौजूद नहीं है। दादा के परदादा चले जाइए महादेव बाबा तक, आदम अलैहिस्सलाम तक, हर इंसान अपने सिलसिले नसब को, आप फला का बेटा, आप फला का बेटा, चलते रहिए आखिर तक। जब से दुनिया बनी है, आदम अलैहिस्सलाम या एडम अलैहिस्सलाम या महादेव बाबा, जिस लैंग्वेज में जिसको समझ में आ जाए वहां तक चलिए, आज तक कोई किसी को बताया कि मैं फुला था और मैं फुला कर्म के आधार पर दोबारा जन्म लिया? मेरा दादा तो अब तक नहीं आया, मेरा दादा का दादा भी अब तक दोबारा जन्म लेकर नहीं आया। मैं समझता हूं कि उनके दादा का दादा भी जन्म लेकर दोबारा इस धरती पर नहीं आए। हर कोई तन्हाई में सोचे कि हमारे दादा, हमारा बाप के दोबारा जन्म लेकर आए, अगर वो नहीं आए तो हम कैसे आ जाएंगे? अगर वो आ चुके होते तो एक चांस था कि हम भी आएंगे, मौका मिलेगा। अगर वो अब तक नहीं आए तो फिर अपने ऊपर हमें क्या भरोसा है कि दोबारा फिर आएंगे? इसलिए मान लीजिए कि हमें दोबारा जन्म नहीं होगा इस धरती पर। उसको ऐसा और एक मिसाल से समझिए, अभी अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। उसको हर एक को विरोध करना चाहिए ऐसे आतंकवादियों से। पूरे हिंदुस्तान पर आंखें उठाकर देख रही है। और मैं इस मामले में यह कहता हूं कि वक्त की हुकूमत जिसमें कमी होती है, जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है हमारे हिंदुस्तान में, बल्कि स्पॉट पर उनको मार देना चाहिए, या सोली पर चढ़ा देना चाहिए कि उनकी नाव सड़ जाए, गल जाए, परिंदे नूच नूच कर खा ले, ताकि दूसरों को एक सबक मिले कि दोबारा कोई ऐसा कदम उठाने के लिए कभी न सोच सके। जब उनकी मेहमान नवाजी होती है, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, और जब चाहता है हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाले लोगों को, जवानों को जब चाहता है वह शहीद करता है। इसलिए मुनासिब इक़दाम इस मामले में हुकूमत को करना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। तकरीबन 45-50 लोग शहीद हो गए। उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जमीन दे और मुल्क को उसका अच्छा बदल दे। एक आया और 50 से 50 को मार दिया। हमारे भाई हैं, मुल्क के जो नौजवान शहीद हैं, जिस पर मुल्क फख्र करता है, 50 के 50 को, 40 को, 45 को मार दिया। अब हम और आप अपनी अदालत में सोचें कि इन 50 के बदले में उनको परलोक में क्या सजा होना चाहिए। हर कोई सोचे, वो हमको मार दिया, हमारे खानदान को वीरान कर दिया, उनके बदले में उनको क्या सजा मिलना चाहिए परलोक में? क्या उनको लंगड़ा पैदा कर देगा तो हो जाएगा? उसको अंधा पैदा कर देगा तो
चीज। दूसरी चीज आप और मिसाल से समझें, जो लोग कहते हैं कि यही धरती जन्नत भी है और जहन्नम भी है, यही जमीन स्वर्ग भी है और नरक भी है। इसलिए इस नजरियात को, इस सोचने वालों को मेरा एक पैगाम है कि वो जरा ठंडे दिल से सोचें। दाऊद इब्राहिम का नाम सुने हैं? वो ब्लैक लिस्ट में है। मुल्क को कितने करोड़ की जायदाद को, नौजवानों को शहीद किया, और आज उनकी जिंदगी महसूस हो रही है कि वो एसी में गुजार रहा है, हर आशाइश के सामान उनके पास है, दूसरे मुल्क उनको मेहमान बनाए रखा है, दूल्हा बनाए रखा है, और हजारों को वो शहीद कर चुका है। तो क्या नाउज़ुबिल्लाह दाऊद इब्राहिम के लिए ये धरती स्वर्ग है? क्या हमारा सोच यही है कि हजारों को कत्ल करने वाला, मुल्क की करोड़ जायदाद को तबाह करने वाला वक्त के जन्नत में वो आराम कर रहा है, और जब मई जून की गर्मी होती है, रक्षा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला खून पसीना एक करता है, क्या हम कहेंगे इस बेचारे के लिए यही धरती नर्क है, यही धरती इनके लिए जहन्नम है? ऐसा अगर हमारा सोच है, अगर हमारा ऐसा फलसफा है, अगर हमारा ऐसा नजरिया है, तो ऐसे नजरियों को बदलने की जरूरत है। ये धर्म नहीं हो सकता है, ये मजहब नहीं हो सकता है, ये हमारी आपकी मनमानी हो सकती है। जो गर्मी में ठेला ठेल कर लेके जाए, पसीने से पूरा कपड़ा भीग जाए, पूरा पसीने से तरबतर हो जाए, उस बेचारे को कहोगे कि ये धरती इनके लिए नर्क है। दाऊद इब्राहिम को बताओगे ये धरती उनके लिए स्वर्ग है। अगर ऐसा कोई धर्म बताता है, ऐसा धर्म, ऐसा मजहब, ऐसे कहने वालों ही को मुबारक हो। इंसानियत का धर्म ऐसा नहीं हो सकता है, इंसानियत का मजहब ऐसा नहीं हो सकता है। इंसानियत का मजहब तो वो है, इंसानियत का धर्म तो वो है कि न कोई चीज जाय करके, बर्बाद करके इबादत हो सकती है। धर्म जो इंसानियत का धर्म है, इंसानियत का धर्म वो धर्म है कि कोई चीज बर्बाद करके, जाय करके इबादत नहीं हो सकती। कोई चीज बर्बाद करके इबादत नहीं होती, और कोई धर्म किसी चीज को बर्बाद करके इबादत नहीं बताती। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ छठ पूजा होता है। छठ पूजा, छठ पूजा में लोग हर किस्म के फल चढ़ाते हैं, कच्चा पक्का खिज्जा सब, और लाकर के नदी के किनारे फेंक देते हैं। जो इस्तेमाल की चीज नहीं है वो जाय कर देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के हवाले से कहा, तस्माच्छास्त्रम परमानंदी कार्यकारी निवेश की नाथवा शास्त्र विधनोक्तम कर्म कर तो मेरा श्री के लोगों गौर से सुनो कि कौन सा चीज करना है, कौन सा चीज नहीं करना है, ये धर्म शास्त्र ही बताएगा। तस्माच्छास्त्रम परमानंदी कार्य विवेश की नाथवा शास्त्र विधनोक्तम कर्म कर तो मेरा श्री। इंसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है, न मेरी चलेगी न आपकी चलेगी, ये केवल धर्म शास्त्र ही बताएगा। जो हम छठ पूजा में करते हैं, क्या ये वेद ने बताया, गीता ने बताया, क्या उपनिषद के माध्यम से कहा गया? किस आधार पर हम ये कर रहे हैं? कि किसी के गुरु के कहने से हो जाएगा, ये किसी पंडित के कहने से चल जाएगा, जबकि धर्म शास्त्र इसका विरोध कर रहा है। और फिर आगे बताया, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करता न सिद्धि मुआपुनति न सुखम न परागति, कि जो लोग मनमानी करता है, अपने ईश्वर की मर्जी पर नहीं जीता है, न तो वो यहाँ चैन पाएगा, न परलोक में सुकून पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, चाहे हमारा वो हिंदू भाई हो, जैसे में वो सनातनी भाई है, चाहे वो हम आप और मुस्लिम भाई हैं,
जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं और साथ साथ जन्नत का ठेकेदार भी अपने आप को बताते हैं। समाज की हमें कोई फिक्र नहीं होती है, समाज के इस तबके के लिए कोई हमारी नजरियात में तब्दीली बदलाव नहीं आती है। आप भी कान खोल कर सुन लें, रब्बे कायनात ने फरमाया उमा अर्सलना रसूलिल्लाह बिलिसानि कौमी, कि हमने किसी जमाने में कोई नबी नहीं भेजा मगर उसी की जुबान में। ये बेचारे नबी से को भुला चुके, नबी को भुला चुके हैं, शरीयत को भुला चुके हैं, धर्म को भुला चुका है, मजहब को भुला चुका है, सिस्टम को भुला चुका है, इस सारी की सारी तरीके को भुला चुका है, जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहा है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इनकी हम गाइड करें, इनकी रहबरी करें, हम इनकी रहनुमाई करें, हम इनको बताएं ये सही है और ये गलत है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हमने ऐसा होश नहीं संभाला और ऐसे ख्वाब गफलत में हम अपने आप को सुलाए रखा तो कयामत के रब्बे कायनात के दरबार में आदम अलैहिस्सलाम पकड़ लेंगे। ए मुशरिक, ए इस्लाम, ए अशरफ फुला, तू तो जलसे में जाता था, कुरान भी सुनता था, हदीस भी पढ़ता था, जमात में भी जाता था, चिल्ला भी लगाता था, नमाज भी पढ़ता था, तहज्जुद भी पढ़ता था, अवाने भी करता था, इस्लाम भी नहीं छोड़ती थी। लेकिन तुम तो ये तो बता, रमेश तुम्हारे बगल में था, खाता भी था, पीता भी था, सोता भी था, कारोबार में तुम्हारा शरीक भी होता था, तुमने उसको करीबा नहीं बताया, तुमने कभी इस्लाम नहीं बताया, तुमने कभी उसको धर्म नहीं बताया, उनको तुमने कभी सत्य रास्ता नहीं बताया, मार्गदर्शन का तरीका नहीं बताया। तो मेरे प्यारे भाइयों, उस वक्त हमारा और आपका क्या जवाब है? इसलिए बड़ी बारीकी के साथ, जिम्मेदारी के साथ यह अहद कीजिए कि हर घर तक, हर फर्द तक हम हिंदुस्तान के कल्चर को, जो असल हिंदुस्तान की तहजीब है, हर घर में हम जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। और हम अपनी जिंदगी में कम से कम 2 आदमी को कलीमे तैयबा जरूर पढ़ाएंगे। आमाल उनके साथ, किरदार उनके साथ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहु, ला इलाहा, जिसने कह दिया वो कामयाब हो गया। कम से कम इस हदीस पर अमल करने वाला बने कि हम इरादा करते कि इंशाअल्लाह कम से कम 2 आदमी को पढ़ाएंगे। हाथ उठाकर बोलिए। अल्लाह ताला हम सबों को कहने व सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। हजरत मोहतरम, ये थे जनाब हजरत मौलाना अशरफ चतुर्वेदी साहब। अल्लाह ताला एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज देकर चले गए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मोहतरम, पीछे जो खड़े लोग हैं अगर आप आ जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। मेरे दोस्तों, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। शेर अच्छा हो, सच्चा हो तो दुआ से नवाज दीजिएगा कि तेरे हर एक कलाम को के वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़ी को जमीने हर्ब बना दिया, तेरे हर एक कलाम को के वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़ी की जमीन को जमीने हर्ब बना दिया, तेरे फकीरों फाका ने हल किए हैं माशियात से मसाले, तेरे गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। तो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो शायद कुछ बोल पाऊं। और एक शेर देखिए हजरात, के सीरत नबी सबको सीखना इबादत है, अरे खैरियत गरीबों को लेना इबादत है। बोलिए ना सुभान अल्लाह।